गुजरात में जीएसटी की मार से अब गरबा भी अछूता नहीं रहा है। वर्ष 2022 से राज्य सरकार गरबा के पास पर भी जीएसटी लागू करेगी। इससे बड़ोदरा में ही करीब 1 लाख लोगों को गरबा खेलने के लिए जीएसटी के रूप में 1.5 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान करना होगा। इसके चलते कई जगह आयोजकों ने सीजन पास को दैनिक पास में बदलना शुरू कर दिया है, क्योंकि अगर दैनिक पास की कीमत 499 रुपए से कम होगी तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगी। 500 रुपए से ऊपर के गरबा पास पर 18% जीएसटी सरकार ने जीएसटी लागू करने वाले गरबा आयोजकों के अलावा 500 रुपए से ऊपर के गरबा पास पर भी 18% जीएसटी लागू किया है, जिसका सीधा असर गरबा खेलने वालों की जेब पर पड़ेगा। इसके अलावा गरबा देखने आने वाले दर्शक अगर रोजाना गरबा देखने के लिए पास लेते हैं तो उन्हें जीएसटी नहीं देना होगा। हालांकि गरबा के पास पर जीएसटी को लेकर आयोजकों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आमदनी के अलावा कितना जीएसटी देना होगा या रुपए पर कितना जीएसटी देना होगा। पिछले 22 वर्षों से शहर की लड़कियों बहनों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया है। मां शक्ति गरबा के जय ठक्कर ने कहा कि पिछले 22 वर्षों से मां शक्ति ने शहर की लड़कियों और बहनों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा है। माताजी का गरबा शक्ति की पूजा है, अम्बे की पूजा की जाती है, इसीलिए इसमें रुपया नहीं है। एक ऐसा शहर जो अपनी संस्कृति के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उस संस्कृति को कायम रखने का प्रयास किया जा रहा है। घाघरा चोली पर 5 से 12% तक जीएसटी, चनिया चोली पर 5% से 12% तक जीएसटी लगता है, जिसमें 1000 रुपए से कम की घाघरा चोली पर 5% और 1000 रुपए से ऊपर के घाघरा चोली पर 12% जीएसटी लगता है। हम पास नहीं बेचते हैं, हम दान लेते हैं, लेकिन नियमों का पालन करते हैं। हम पास नहीं बेचते हैं, हम दान लेते हैं, लेकिन हम नियमों का पालन करते हैं। खिलाड़ियों द्वारा कमाए गए पैसे को यूनाइटेड वे चैरिटी में दान कर दिया जाता है। कोई रिफंड नहीं दिया जाता है, लेकिन सरकार के निर्देश पर हम जीएसटी के साथ डिजिटल पेमेंट लेते हैं और रसीद भी देते हैं। गुजरात स्टेट से स्टेट संवाददाता समरकांत रमणिक लाल सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आरती माली। आप देख रहे हैं V124 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।